गुड मॉर्निंग दोस्तों। दिल्ली एनसीआर में ठंड शुरू हो चुकी है और जी हाँ, जब भी ठंड आती है साथ में आते हैं बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स। दिल्ली एनसीआर में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे हम माइग्रेटरी बर्ड्स की फ़ोटो खींचने के लिए जा सकते हैं। उन्हीं में से एक जगह है सूरजपुर वेटलैंड। आज मैं उसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ और चलिए आप भी मेरे साथ इस सफ़र पर। लेकिन उस सफ़र पे निकलने से पहले कुछ ज़रूरी प्रिपरेशन, जैसे कि कैमरा गियर पैक को चेक करना, एक्स्ट्रा बैटरीज को रखना, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड को रखना। और अगर आपको ये सब रखने में प्रॉब्लम होती है तो ये केस है जिसमें आप अपना सारा सामान रख सकते हो। और बर्डिंग में जा रहे हो तो बाइनोकुलर्स को रखना बिल्कुल मत भूलना। ये वेटलैंड में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। मेरे घर से सूरजपुर अराउंड 60 किलोमीटर्स दूर है और वहाँ पहुँचने में मुझे करीब 90 मिनट लगेंगे, लगभग 1.5 घंटा। सो गाइस फाइनली हम सूरजपुर वेटलैंड पहुंच गए हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा था कि यहाँ पे कहा जा रहा था कि 15 के करीब ड्यूरेशन हॉबी आ रखे हैं, काफी सारे बर्ड्स आ रखे हैं ब्लैक नेक स्टॉक की। यहाँ पे नेस्टिंग होती है। किसी ने शिगरा और आउलेट की फाइट के शॉट भी डाले थे। वो तो एक मोमेंट था जो निकल गया, वो तो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो एविएशन हॉबी है और जो ब्लैक नेक स्टॉक की जो यहाँ पे नेस्टिंग चल रही है, मेनली मैं उसी को कवर करने आया हूँ। और साथ ही विंटर्स जैसे स्टार्ट होने वाली है, आज हम देख रहे हैं कि पूरा आसपास में पूरा मिस्ट है, एक फॉग सा भी देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सूरज भी अब ऊपर आ गया है, लेकिन अभी लाइट बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई है, अभी बर्ड्स की एक्टिविटी वगैरह स्टार्ट होगी। तो उस हिसाब से अब मैं आप अंदर चल के आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे हम और क्या क्या देख सकते हैं। पहले थोड़ा सा फॉर्मेलिटी हमें करनी होती है, जैसे कि रजिस्टर पे हमें एंट्री करनी है, उसमें हमें अपना नाम, डेट और टाइम। अब जब मैं बाइनोकुलर्स निकालता हूँ और देखता हूँ कि जो सोचा था कि थोड़ा मिस्ट होगा और फॉग होगा, पर ये जो सब कुछ है ये पूरा पॉल्यूशन है और पूरा हेज़ है। ये स्मॉग और पॉल्यूशन हमारे एरिया में आजकल खासियत बन गया है। पिछले 7-8 साल से हमें हर साल इसको फेस करना पड़ जाता है। थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि पूरा क्लियर व्यू जिसकी उम्मीद थी वो नहीं मिल पा रहा है और अंदर कुछ काम भी चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। इस वजह से बर्ड्स का काउंट भी काफ़ी कम देखने में लग रहा है। तो गाइस अभी मेरे सामने एक वाइट थ्रोटेड किंगफिशर बैठा हुआ है और लगेगा कि बहुत कॉमन सब्जेक्ट है, इसमें नया क्या है, लेकिन उसने एक पर्च पकड़ी हुई है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। और उसी पर्च पे वो बार बार जा रहा है और कुछ ना कुछ हंट करके, कभी ग्रासों पर, कभी छोटे कीड़े, कभी कोई बग्स वगैरह, और उसी पर्च पे बार बार आके उन्हें खा रहा है। तो हमेशा आप ये मत करा करो कि आप जैसे बाहर जाते हो या हम भी बाहर जाते हैं कि हम जो मेन सब्जेक्ट्स वगैरह हमें लगता है उनके पीछे भागने लग जाते हैं और कॉमन सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। उससे हमारी ये जो मूवमेंट्स हैं वो हमें नहीं मिल पाते। जैसे ये वाला जो अभी शॉट चल रहा है, ये पिछले 15-20 मिनट से चल रहा है और ये किंगफिशर बार बार कुछ लेकर आ रहा है और मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे पहले इस चीज़ को कभी कैप्चर किया है। माइग्रेटरी बर्ड्स दो तरीके के होते हैं। एक जो हमारे देश में ही माइग्रेट करते हैं नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, और दूसरे जो हमारे देश में बाहर से आते हैं। अंदर आने के बाद मुझे लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स तो कुछ देखने को मिले, जैसे कि ग्रे हेडेड स्वैम्प हैन, ब्रॉन्ज विंग जैकाना, ब्लैक आइबिस। लेकिन जो बाहर से बर्ड्स आते हैं जैसे कि बार हेडेड गूस, रेडी शेल्डक और कुछ और डक्स और कुछ और रैप्टर्स वगैरह, उनमें से मुझे कोई भी देखने को नहीं मिला। उसका रीज़न हो सकता है इतना ज़्यादा जो हेज़, जो इतना पॉल्यूशन है वो, या फिर अंदर जो जेसीबी का कुछ काम चल रहा था वो। इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है। थोड़ा आगे जाने के बाद और एक वॉच टावर के ऊपर चढ़ने के बाद हमें ब्लैक नेक स्टॉक तो दिखे, उनका नेस्ट भी दिखा और देखा कि कैसे मेल जा रहा था बार बार और नेस्टिंग मटेरियल लेकर आ रहा था, और उस टाइम पे फीमेल जो थी वो नेस्ट के ऊपर ही थी। लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से और जैसे मैंने पहले मेंशन किया, बहुत ज़्यादा हेज़ होने की वजह से अच्छे शॉट मिलना तो बहुत दूर की बात है, हम उन तक फोकस भी नहीं कर पा रहे थे। कैमरा फोकस हंट कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे फोकस करना कहाँ है, क्योंकि बीच में इतना ज़्यादा गंद था, इतना ज़्यादा गंदी हवा थी। लेकिन इसका हमारे पास एक ऑल्टरनेट था। हम पूरा चक्कर लगा के सूरजपुर वेटलैंड का घूम के दूसरी तरफ आ गए
और वहाँ से एक विंडो बन रही थी पेड़ों के बीच में से, जहाँ से इनका नेस्ट दिख रहा था। एक सेफ डिस्टेंस पे थे हम, ताकि इन्हें भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ये भी डिस्टर्ब ना हो, अपना जो काम कर रहे हैं नेस्टिंग का वो करते रहें, और हमें भी अगर कुछ शॉट चाहिए, वीडियो चाहिए, तो वो मिलती रहे। लेकिन जब तक ये सब हुआ, जब तक हेज़ थोड़ा-सा क्लियर हुआ, थोड़ी-सी लाइट बढ़ी, तब तक टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। इस टाइम सुबह के 10 साढ़े 10 बज रहे थे और सनलाइट एकदम से हार्श हो गई थी, और जहाँ पहले मेल नेस्ट से उठ के जा रहा था और फीमेल नेस्ट पे ही थी, अब उल्टा हो गया था। शायद रेस्ट के लिए, लेकिन अब मेल नेस्ट पे बैठा हुआ था और फीमेल साइड में खड़ी हुई थी। इससे ये बात तो क्लियर हो गई थी कि अभी ये यहाँ से उठ के कहीं नहीं जाने वाले, और अगर हमें इनका दूसरा एक्शन चाहिए तो या तो हमें शाम तक वेट करना पड़ेगा या फिर हमें यहाँ पे दोबारा आना पड़ेगा। ब्लैक नेक स्टॉक का एरिया छोड़ के थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही हमें एक कॉमन हॉक कुकू देखने को मिला। एक पेड़ की डाल पे बिल्कुल काम बैठा हुआ था ये कॉमन हॉक कुकू, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े और ऊपर काफ़ी बर्ड्स की एक्टिविटी हमें देखने को मिली, तो मुझे लगा कि शायद कोई रैप्टर होगा। तो हमने जैसे ही कैमरे को ऊपर फोकस किया, तो देखा एक हनी बज़र्ड बैठा हुआ था, ओरिएंटल हनी बज़र्ड। इसका भी बहुत अच्छा शॉट नहीं मिला, सेम स्मॉग वगैरह की वजह से ही। थोड़ा और आगे बढ़े हम, और हमने सोचा कि चलो अब एग्ज़िट करते हैं, यहाँ पे दोबारा चक्कर लगाएँगे जब फॉग या जो हेज़ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो जाते-जाते हमें 2 उल्लू दिखे, 2 स्पॉटेड आउलेट। अलग-अलग डाल पे दोनों बैठे हुए थे और एक-एक आँख इन्होंने थोड़ी-थोड़ी खोली हुई थी, और इनके साथ थोड़ा-सा कनेक्शन फ़ील होता है। जैसे मैं भी सोच रहा था कि क्या मैं भी एक उल्लू बन गया हूँ आज यहाँ पर आके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।